हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर 24 नंबर पार्ट अपने इसका आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है अपने वो आज हैं, एक तो सोलेनॉइड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड, और तीसरा है बिहेवियरल कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट सोलेनॉइड। ठीक है, तो तीनों ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर के लिए आज से इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहता हूँ सोलेनॉइड वाले को मैं। ठीक है, एम्पियर लॉ में अगर पूछा जाता है तो इसमें दो ही टॉपिक पूछे जाते हैं मेनली। जो इससे पहले दो टॉपिक आपको करवा चुका हूँ उसमें से बहुत कम पूछा जाता है। ये दो टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो सोलेनॉइड और इससे आगे वाला जो टॉपिक है टोरॉइड। ठीक है, तो इन दो टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, करना है। तो इसमें क्या है कि जो आज वाला टॉपिक है थोड़ा सा आपको मैं, मेरी जो नोट्स है उसमें डिफरेंट तरीके से कराया हुआ, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो तीसरा टॉपिक है वो आपको बुक से ही करना है, मैं समझा दूंगा बुक से भी कैसे इसको क्या है, यानी कि इसमें कोई समझने वाली चीज है ओनली, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों सबसे पहले है सोलेनोइड। तो सोलेनोइड देखो क्या होता है। सबसे पहले, व्हेन ऑन ए सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ट्यूब सम टर्न्स ऑफ कॉपर वायर आर वाउंडेड ओवर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनोइड। यानी कि अपने क्या करते हैं कि एक इंसुलेटर ट्यूब ले लेते हैं। ये ट्यूब किसकी हो सकती है, कार्डबोर्ड की हो सकती है, या तो जो गत्ता होता है उसकी होती है, या फिर ये क्या है जो चीनी मिट्टी होती है ना उसकी होती है, पोर्सिलिन जिसको शायद बोल देते हैं, उसकी बनी हुई होती है। तो उस पर अब अगर अपने क्या कर दें कि कुछ टर्न्स किसके दे दें, कॉपर वायर, उसके ऊपर वाउंड कर दें। ऐसे वाउंड मतलब उसके ऊपर लपेट दें इसको। तो लपेटने पर क्या हो जाएगा, वो हेलिक्स फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, जैसे उसको मोड़ा हुआ है, हेलिकल पाथ मैंने आपको बताया था ना, हेलिकल पाथ में मूव करता है चार्ज्ड पार्टिकल, तो वैसे हेलिक्स फॉर्म में आ जाएगी। तो इस अरेंजमेंट को अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, सोलेनॉइड बोल देते हैं। और एन आइडियल सोलेनॉइड हैज इनफाइनाइट लेंथ। जो आइडियल सोलेनॉइड होती है उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इन जनरल सोलेनॉइड्स लेंथ इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। भी अब जो जैसे आप पाइप लेते हो सोलेनॉइड की ऐसे, ठीक है, तो जो जनरल सोलेनॉइड अपने बनाते हैं तो उसकी जो ये रेडियस है ना, ये वाली, इस रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये इस लेंथ के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी आज जो इसकी लेंथ है वो इसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, मतलब पतली पाइप होती है लेकिन लंबी होती है, सीधी सी बात ही है हिंदी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। सबसे पहले आपको तीन चीजें मैंने यहाँ पे दिखा रखी हैं। इसमें क्या है, सोलेनॉइड दो टाइप की होती है, अपने दो टाइप की सोलेनॉइड पढ़ेंगे। एक तो जो आइडियल सोलेनॉइड है, जो इसकी लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट, जो कि अपने क्या है, सामान्य अगर अपने डेली लाइफ में देखें तो वो यूज नहीं होती है, और ना ही ऐसी सोलेनॉइड अपने बना सकते हैं। वो एक क्या है, कोरी कल्पना है, ऐसे मान सकते हो, इमेजिनरी है वो। ठीक है, जो जनरल सोलेनॉइड होती है, अपने सामान्य यूज करने वाली सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ क्या है, लिमिटेड लेंथ होती है उसकी। तो वो सोलेनॉइड अपने यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का ही अपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखा रखा है। देखो क्या है, जो ये वाली सोलेनॉइड है, इसके ऊपर तो क्या होगा, सारे पॉइंट पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू प्लेन, और यहाँ पर इनवर्ड हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है, तो इनवर्ड हो जाएगी। और बीच में जो सोलेनॉइड के जो पाइप है उसके अंदर वाली साइड क्या होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। एक बात और बता दूं कि जो सोलेनॉइड है, तो अगर आपके पास आइडियल सोलेनॉइड है तो आइडियल सोलेनॉइड के ओनली अंदर और सरफेस पर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। अगर आप यहाँ पर पॉइंट ले लेते हो और अगर आप बात करते हो कि सोलेनॉइड के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर जितने भी पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, लेकिन ये क्या है, आइडियल सोलेनॉइड के लिए है। तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए आपको जो बातें याद रखनी है वो यही है कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और इसके आउटसाइड बाहर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। समझ आई बात। अब ये एक जनरल सोलेनॉइड है जो अपने काम में लेते हैं, मान लो लैब में या एक्सपेरिमेंट के लिए।
तो इसमें क्या फर्क है इसमें और इसमें? एक तो इसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट होती है। दूसरी कि अगर इसके पास में कोई पॉइंट ले लोगे ना, आप मान लो यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया आपने इसकी सरफेस के पास, तो सरफेस के बिल्कुल नियर बाई जो पॉइंट्स होते हैं उन पर तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन जो फार दूरी पर होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। मतलब सरफेस के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और जो इससे फार फ्रॉम द सरफेस होंगे वो उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे। और जो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया है ना अभी, अंदर क्या होती है, पैरेलल होती हैं लाइंस बिल्कुल। तो इसके यहाँ पर बाहर क्या होती हैं, थोड़ी बहुत टर्न होती हैं, या जो बिल्कुल सरफेस के नज़दीक पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। और अब कारण देखो क्या है, एक चीज और देख लो सबसे पहले, फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं। रीजन देखो कि आप में आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो मान लो या तो आइडियल सोलेनोइड है या ये जो जनरल सोलेनोइड है, कि इसके आउटसाइड जो पॉइंट होते हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना कम या जीरो क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है बच्चों कि जो यहाँ पर मान लो ये दोनों सोलेनोइड पर बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे टर्न्स होते हैं, कॉपर वायर के टर्न्स होते हैं। तो अब मान लो वो दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्न्स मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, या बिल्कुल यहाँ पर जो जो ये वाला ले रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब इस जो ये वाला जो यहाँ पर क्या है टर्न है, उसके कारण इस जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो मतलब ये यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जैसे इसके इनसाइड होता है सोलेनोइड के, तो वैसा ही हो, तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आप देखो कि अगर ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे है या यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं आता जितना एक डायरेक्शन में होने पर आता है। तो इस कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो नियर बाई या बाहर वाले आउटसाइड पॉइंट्स होते हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड दो कंसेक्यूटिव टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड के सम के इक्वल होता है, और वो दोनों का सम क्या है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, देखो क्या, कि इफ वी टेक टू कंसेक्यूटिव टर्न्स ऑफ सोलेनोइड देन ऑन द एंड्स ऑफ दिस टर्न्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट। एक की डायरेक्शन देखो ऐसे जा रही थी, एक की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, तो लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेट ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन ही हैं। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ends outside the turns is very small या less, but inside center on the inside center on the center of these turns magnetic field is in same direction, so resultant magnetic field is resultant magnetic field is inside the solenoid is very high and uniform। भी अब देखो क्या है, इसके कहने का यही मतलब है कि बाहर जो टर्न्स है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान लो ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, लेकिन अगर सेंटर की बात करता हूँ तो सेंटर में इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ऐसे क्यों है अगर आपको कहें तो राइट हैंड रूल लगा लो बस। ये आगे वाला पार्ट है, मान लो ये टर्न का आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, तो ऐसे राइट हैंड रूल लगेगा, इस साइड आएगी बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो सेंटर पर इसी कारण क्या होता है, हाई होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ आया। अब अपने इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने किसकी हेल्प लेंगे, वही एम्पियर लॉ की हेल्प लेंगे। तो एम्पियर लॉ अब सोलेनोइड में कैसे लगाएंगे उसका आपको क्या है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो पाथ है वो बिल्कुल दूसरे जो अब तक आपने पाथ लिए हुए हैं उन सब से क्या है, ये डिफरेंट पाथ है, ठीक है। तो अब देखो अपनी क्या करते हैं कि लेट वी हैव ए सोलेनोइड हैविंग लेंथ कैपिटल एल, द सोलेनोइड हैज कैपिटल एन टर्न्स एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन अपॉन एल इज इक्वल टू स्मॉल एन, ठीक है। अपने देखो जो आपकी बुक है ना वहां पर एल लेंथ की सोलेनोइड के लिए इससे जस्ट बाद में फॉर्मूला निकाला है, मैंने एल लेंथ की सोलेनोइड यहीं पर ही ले ली, ठीक है। तो अब आप क्या है कि जो अगर मान लो इसको इनफाइनाइट लेंथ की आप लेना चाहते हो तो ये वाली लेंथ चाहे यहाँ पर मत लो। तो आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे आएंगे, तो आप इसमें क्या है, ये वाली लेंथ जो आप आगे अभी पाथ बनाओगे उसकी लेंथ x है, तो आप यहाँ पर n अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, स्मॉल एन, सॉरी आप क्या करोगे यहाँ पर n अपॉन एक्स करोगे, सही है,
ठीक है, n अपॉन एक्स करोगे तो n अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्मॉल n आपके पास आ जाएगा। Now we have draw a closed rectangular loop PQRS which is partially inside and partially outside the solenoid। अब देखो अपने क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि अपने एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं एम्पियर लॉ लगाने के लिए। अब यहाँ पर क्लोज्ड लूप कैसे बनाएंगे कि ये वाला क्लोज्ड लूप बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये वाला क्लोज्ड लूप है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर रेक्टेंगुलर ही क्यों बनाया है, क्योंकि देखो पूरी सोलेनोइड क्या है, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की है तो इसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने तो क्या करना होता है, कुछ ना कुछ करंट को बाउंड करना होता है, ठीक है। तो वो करंट आपने बाउंड कर लिया। अब इसकी लेंथ अपने एक्स लेंथ का ये वाली ले ली पी क्यू आर एस। तो इसमें क्या है, कुछ टर्न्स इसके अंदर आ गए, तो जितने टर्न्स इसके अंदर आ गए वो कवर हो गए, मतलब करंट कुछ ना कुछ कवर हो गया। तो अपनी जो कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ये ऊपर एल की जगह आप एक्स कर देना इसको, ठीक है ना, एक्स कर लेना, या नीचे एक्स लिखा ही हुआ है। तो अब इसको आप रट्टा लगाना पड़ेगा सबसे, यानी मेन दिक्कत बच्चों को यही आती है कि सर आपने यहाँ पर ऐसा क्यों लिया, ऐसे ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कि आप कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये वाला जो आपने रेक्टेंगल है ये अंदर भी तो ले सकते थे, ओनली बाहर ही क्यों लिया। तो देखो क्या है कि अगर आप ओनली अंदर लेते तो करंट आपका बाउंड कैसे होता, मुझे ये बताओ। करंट तो आपका ऐसे ही बाउंड होगा जब आप बाहर लोगे। और दूसरी चीज, इसमें सारे पॉइंट कवर होते हैं। अगर आप ऐसा रेक्टेंगुलर लूप लेते हो, इनसाइड वाले पॉइंट भी आ जाएंगे, सरफेस वाले भी आ जाएंगे, आउटसाइड वाले भी आ जाएंगे, सारे पॉइंट आ जाएंगे सोलेनोइड के, ठीक है। तो इस कारण ये अपने रेक्टेंगुलर लेते हैं। तो अब एम्पियर लॉ अपने को कहता है बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई है। तो सबसे पहले बी डी एल की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डी एल की वैल्यू यहाँ पर चार पार्ट में निकलेगी। कैसे, बी डी एल पी क्यू आर एस, जो आपका अब क्या है रेक्टेंगल है वो पी क्यू आर एस है, तो उसकी फोर साइड्स हैं। तो फोर साइड्स के लिए, चारों साइड के लिए अलग अलग बी डॉट डी एल लगेगा। अब ये आप कहोगे कि सर ये वाला क्यों लगेगा। तो देखो कारण क्या है इसका कि यहाँ पर बी और डी एल की वैल्यू देखो, मान लो ये वाला अगर आप एलिमेंट ले रहे हो, ये वाला पी क्यू साइड ले रहे हो, तो यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन भी यही है और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डीएल लेते हो इस पार्ट पर, तो डीएल की डायरेक्शन ऊपर है और जो आपका बी है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो अब 90 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब हर जो साइड है पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, चारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल वेक्टर इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इस कारण अपने क्या कर रहे हैं, चारों को अलग अलग लिख रहे हैं, चारों के सम के इक्वल इसको लिख रहे हैं। तो अब इसको ओपन करेंगे तो बी डी एल कोस थीटा वन, बी डी एल कोस थीटा टू, बी डी एल कोस थीटा थ्री और बी डी एल कोस थीटा फोर, ये आ जाएगा। समझ आई बात। तो ये आ गया। तो अब अपने क्या है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखो कैसे, सबसे पहले थीटा वन यानी पी क्यू साइड के लिए, तो यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन भी यही है और बी की डायरेक्शन, मतलब इस पर एलिमेंट लो स्मॉल डीएल, तो उसकी डायरेक्शन यही होगी। अब इस पॉइंट पर क्यू आर पर डीएल की डायरेक्शन ऊपर है लेकिन बी की डायरेक्शन यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। इसमें क्या हो गया, आर एस पार्ट है वो तो आपका है ही सोलेनोइड से बाहर, तो यहाँ पर तो बी जीरो हो गया। डीएल वगैरह की डायरेक्शन डायरेक्शन अगर देखनी चाहो तो जो आपके डीएल की डायरेक्शन ये आएगी और बी की डायरेक्शन तो यही है, 180 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन यहाँ पर बी जीरो होगा। किसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका आउटसाइड है। और अगर फिर से यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ डीएल की डायरेक्शन ये वाली और जो आपके बी की डायरेक्शन है वो ये वाली, तो फिर से 90 डिग्री का एंगल। समझ आई। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, थीटा वन 0 डिग्री है, थीटा टू, थीटा फोर 90 डिग्री है और बी डी एल कोस थीटा थ्री 0 है, बिकॉज आर एस इज आउटसाइड फ्रॉम द सोलिनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेट 0 एट आर एस, ठीक है, आर एस पर 0 होता है। तो अब ये तीन पार्ट क्यू आर, आर एस, एस पी 0 हो जाएंगे, क्योंकि थीटा टू, थीटा फोर तो है ही 0, 90 डिग्री, तो कोस थीटा टू और कोस थीटा फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और आर एस पार्ट है ही बाहर, तो यहाँ पर बी 0 है, ओनली पहला पहला बचेगा। और पहले पहले में थीटा वन की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री, तो बी डी एल, और पी क्यू पार्ट है उसकी लेंथ है आपके पास एक्स, जो पी क्यू है उसकी लेंथ कितनी ली है आपने एक्स, तो बी इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब अपने सिग्मा आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, तो आपके पास कितनी है अभी, एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स तो है कैपिटल एन। तो अब एक्स लेंथ में निकालें, जो आपने क्या है कि जो क्लोज्ड लूप लिया हुआ है उसी में आपको करंट निकालना है। तो उसी में करंट निकालना है तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ टर्न्स देखने पड़ेंगे, तो एन अपॉन एल इंटू एक्स। अब देखो एक टर्न में से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एन एक्स अपॉन एल टर्न में से कितना करंट फ्लो होगा, एन एक्स आई अपॉन में एल करंट फ्लो हो जाएगा,
ठीक है, ये करंट फ्लो हो गया। अब आप 3 और 2 से वैल्यू 1 में रख दो, तो जो आपके पास देखो बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन एल एक्स आई, और इधर बी इंटू एक्स, तो एक्स से आपका एक्स कैंसिल, तो ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, या म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, चाहे आप इनफाइनेट लेंथ की सॉलिनॉइड लो और चाहे एल लेंथ की लो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही आएगा। सेम क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट लेंथ की लेते हो और चाहे आप क्या लेते हो एल लेंथ की, तो जो इसमें फॉर्मूले में आ रहा है वो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट यानी 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। तो चाहे आप एक सोलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की लो, चाहे आप सिंपल लेंथ की लो, जो 1 मीटर लेंथ है उसमें तो दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम ही होंगे, अगर सेम सोलिनॉइड है तो, बस लेंथ ही डिफरेंट है तो। ठीक है, तो इस कारण क्या है, जो फॉर्मूला है इसका यही रहेगा। और अगर अपने इसको मीडियम के लिए लिखें, तो मीडियम के लिए यहाँ म्यू नोट की जगह म्यू मीडियम आ जाएगा, और म्यू मीडियम को आप म्यू नोट म्यू आर लिखते हो, तो आप बी मीडियम अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो बी मीडियम, तो आप ऐसे लिख सकते हो बी मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर, और साथ में क्या आ जाएगा बी सिंपल। ठीक है, ये आ जाएगा म्यू मीडियम। तो ये आपके पास क्या था, सोलेनोइड वाला टॉपिक था। अब इससे आगे जो टॉपिक है अपना बच्चों, वो अपने क्या है कि बुक से करते हैं, जो बार मैग्नेट और सोलेनोइड की कंपैरिजन वाला टॉपिक है। उससे पहले देखो बच्चों, आप जो टॉपिक क्या है कि जो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है शॉर्ट सोलेनोइड के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट सोलेनोइड के लिए कैसे फॉर्मूला बना, ये क्या कुछ है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, एंगल वगैरह आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखा है, हिंदी मीडियम की बुक में इतना दे ही नहीं रखा है ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है, ना ही ये पेपर में पूछा जाएगा शॉर्ट सोलेनोइड, क्योंकि ये आपके लेवल का है ही नहीं। हिंदी मीडियम वाली बुक में तो ऐसे भी लिख रखा है कि 12वीं की कक्षा में यह चीज, यानी कि इसका डेरिवेशन नहीं करा सकते, ये लेवल का नहीं है बच्चों के। लेकिन मुझे समझ नहीं आता दे क्यों दिया है यहाँ पर, जब लेवल में नहीं था, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देते हो क्या यहाँ पर बुक में। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, एक बार छोड़ देना है। अब देखो बिहेवियरल कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट सोलेनोइड। अब बार मैग्नेट क्या होती है, जो सिंपल मैग्नेट अपने लेते हैं, एक स्ट्रेट मैग्नेट जो आपकी लैब में भी हो सकती है, अगर मान लो आप लैब में जाते हो, प्रैक्टिकल होते हैं, तो सर को कह सकते हो कि सर बार मैग्नेट हमें दिखाओ। तो वो बार मैग्नेट क्या है कि एक सीधी मैग्नेट होती है, जो क्या है सॉफ्ट आयरन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो वो और सोलेनोइड क्या है, एक जैसा बिहेवियर शो करती हैं। सबसे पहले अपने सिमिलैरिटी पढ़ेंगे भी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, फिर दो डिफरेंस आएंगे, वो दो डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनोइड ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। कि जैसे आप मैग्नेट को हैंग करते हो, बार मैग्नेट को एक क्या करो, एक रस्सी लेके और उससे हैंग कर दो उसको। ठीक है, तो उससे हैंग करोगे तो वो जो बार मैग्नेट होगी उसकी प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, कि वो अपने आप को जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसमें क्या कर लेती है, अपने आप को अरेंज कर लेती है। तो वैसे ही अगर आप करंट कैरिंग सोलेनोइड को जब आप हैंग करोगे, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे उसको, तो क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। ठीक है, मतलब वो जो आपके पास सोलेनोइड है एक्चुअल में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वैसे होता भी ऐसी है कि जो लैब में या आर्टिफिशियल जो भी आपके पास मैग्नेट बनती हैं, जैसे आयरन को आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो वो इस सोलेनोइड की हेल्प से ही बनती हैं, इसके अंदर उसको प्लेस कर देते हैं और वो क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। Next time, if two ends of two current carrying solenoids are brought close to each other, then they will attract or repel other just like magnet। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं एन और एस, नॉर्थ और साउथ, तो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है, वो क्या है जो सोलेनोइड है वो शो करती है, कि जब अपने क्या करेंगे, सोलेनोइड के दो एंड्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो दो एंड जो बिल्कुल सेम होंगे वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट एंड को लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ईच एंड ऑफ सोलेनोइड बिहेव लाइक ए नॉर्थ और साउथ पोल डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक पोल है जो सोलेनोइड का हर एक एंड है वो क्या है, एक नॉर्थ या साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। द एंड्स ऑफ सोलेनोइड अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक मैग्नेट्स डू। यानी कि जो सोलेनोइड है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या जो मैग्नेट्स होती हैं सिंपल, उनको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाला बताई थी चीज, बिल्कुल वही है कि एक साइड से देखे तो एन दिखता है, एक साइड से देखे तो एस दिखता है। अगर मान लो जो लूप में क्या है, करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो एन पोल की तरह बिहेव करता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो एस पोल की तरह बिहेव करता है सर्कुलर लूप। तो ये यहाँ पर सिमिलरिटीज दिखाई हुई हैं। अब क्या है सम डिससिमिलरिटीज, मतलब कि दोनों में फर्क क्या है। जो बार मैग्नेट होती है और जो सोलेनोइड होती है, कि द फील्ड लाइंस इन सोलेनोइड आर स्ट्रेट बट इन मैग्नेट सम व्हाट कर्व्ड। यानी कि जो सोलेनोइड होती है उसमें जो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेट होती है उसके अंदर थोड़ी सी ये कर्व फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए सोलेनोइड इज अप्रोक्सीमेट जीरो, बट इन द केस ऑफ मैग्नेट वी गेट मैग्नेटिक फील्ड बट डिफरेंट एट ए डिफरेंट पॉइंट। भाई क्या होता है कि जो सोलेनोइड होती है उसके आपको आउटसाइड पॉइंट पे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर पॉइंट कहीं पर भी ले लो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन जो करंट सॉरी बार मैग्नेट है उसके क्या है नियर बाई अगर अपने पॉइंट लें तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, काफी डिस्टेंस तक आता है इसमें। लेकिन सोलेनोइड में बिल्कुल अगर मान लो सरफेस के पास है पॉइंट फिर तो आ जाएगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन वो भी बहुत कम आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दूर ले गए आप पॉइंट को तो उस पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा सोलेनोइड के लिए। ये डिसिमिलरिटीज है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आज का टॉपिक था। अब इससे आगे ये देखो एक टॉपिक रह गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। तो ये टॉपिक कंप्लीट करके और ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर इसके क्या है कल आपको यानी कि जो इसका बचे हुए पार्ट हैं वो सारे मैं इसके दे दूंगा, इस चैप्टर को अपने कर देंगे खत्म। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।